हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चों? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। चलिए, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड चैप्टर नेम इज एंडोजेनेटिक मूवमेंट। ओके गाइस, सो एंडोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में हम इस पूरे चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। मतलब कि हमारे अर्थ के अंदर कौन कौन से मूवमेंट होते हैं और उस मूवमेंट की वजह से हमें अर्थ क्रस्ट के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, वो सारी चीजें हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। सो चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग। फटाफट से अच्छी तरह से बैठना है और बहुत अच्छे से लेक्चर को अटेंड करना है, साथ में नोट्स प्रिपेयर करना है। ओके और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ लेना। ओके चलो, सो दिस इज अ लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज अ लेक्चर फॉर 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी स्टूडेंट। ओके सो अगर आपके कोई 9th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के फ्रेंड्स है तो फटाफट से उनको शेयर कर देना। ओके चलिए, सो स्टार्ट करेंगे क्विकली हमारा चैप्टर। जैसा कि आपको ये कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे, आपने कभी ना कभी ऐसा सुना है क्या कि अर्थक्वेक आया था? आपने कभी सुना है कि वॉल्केनो फूटा था या वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था? ऐसा आपने कभी ना कभी सुना था कि वहां पे वॉल्केनोज आए थे? बाप रे बाप, इतना डेंजर था और लावा आ रहे थे बाहर। ऐसा कुछ ना कुछ आपने इमेजिन या कभी ना कभी आपने किसी पिक्चर, मूवी, इनमें से किसी भी जगह तो आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, है ना? मूवीज वगैरह के अंदर अगर आपने देखते हो तो उसके अंदर आपने देखा ही होगा कि कैसा होता है, कैसे कंडीशन होता है वहां का। ठीक है, उसी के साथ साथ जब भी कभी अर्थक्वेक आता है तो वो जो सिचुएशन होता है, मैंने खुद से अर्थक्वेक देखा है। मैं हैप्पीली बता रही हूँ बिकॉज उस टाइम पर कुछ भी बुरा हुआ नहीं था, भगवान जी कभी हो भी ना। ठीक है, बट मैंने उस अर्थक्वेक को फेस किया हुआ था जब मैं मेरे मामा की शादी में अपने गांव गई हुई थी। तो मैं बिहार की हूँ, मिथिला की हूँ, तो वहां पर से नेपाल थोड़ा सा पास पड़ता है और नेपाल में आपने आए दिन सुना होगा कि अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो बिहार नेपाल से एकदम जस्ट बाजू में है। ठीक है, उस रीजन की वजह से हमारे यहाँ पे भी हल्का हल्का सा कभी कभी फील होता है। ठीक है, भूकंप की ऐसे निशानी, लाइक बहुत बहुत हल्का होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत डेंजर होता है, बहुत हल्का होता है। ठीक है, तो उस टाइम आया हुआ था और उस टाइम मैं गांव में थी। मैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर एक गाड़ी से दूसरे गाड़ी में जा रही थी और उस बीच में आया हुआ था और लाइक मैं वो सिचुएशन मुझे अभी तक याद है, पूरा ऐसे हिल रहा था और लाइक मुझे लग रहा था मुझे चक्कर आ रहा है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ऐसा कैसे हो रहा है। सिर्फ मेरी नानी को एक्सपीरियंस था भूकंप का, क्योंकि उनके बचपन में भी आया हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने हमें बोला कि चुपचाप से नीचे बैठ जाओ, बस शांति रहो, डरना नहीं है। ठीक है, तो जाके अपने आप खत्म हो गया। वो बहुत ही हल्का सा था। तो वो चीजें इतनी डेंजरस होती है जब बहुत तेज भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो उस टाइम का सिचुएशन, बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर जाती है, जो हमारा अर्थ क्रस्ट है वहां पर आपको ब्रेकेज दिखाई देने लग जाते हैं, बहुत डेंजर होता है। ठीक है, तो वो सिचुएशन हम सोच भी नहीं सकते, इतना ज्यादा डेंजरस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भूकंप की वजह से, ये अर्थक्वेक की वजह से ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्डिंग्स गिरते हैं, लोग मरते हैं, पूरी बिल्डिंग्स वगैरह एक साथ में गिर के लोगों पे गिर जाती है। इतना ज्यादा बुरा कंडीशन होता है, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे सिचुएशंस होते हैं। और क्यों होता है ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। मेनी नेचुरल डिजास्टर्स ऑक्योर ऑन अर्थ सच एज अ फ्लड, साइक्लोन, हैवी रेनफॉल, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब फ्लड आता है तो फ्लड आपने कभी ना कभी सुना होगा ना कि हमारे मुंबई में भी बहुत बार ऐसे लाइक आता है कि हाँ, बहुत लोगों को लेके चला जाता है। इस तरह की चीजें होती है। जब बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होता है तो उस टाइम पर हमें बीचेस के आसपास नहीं जाना चाहिए। ऐसा आपने रेड अलर्ट ऐसे सब सुना होगा ना। हैवी रेनफॉल, जैसे कि अभी अभी हमने देखा है कुछ दिन पहले हैवी रेनफॉल मुंबई के अंदर हुआ था, है ना। साइक्लोन वगैरह आते हैं। हमने कुछ टाइम पहले ही साइक्लोन, बहुत मतलब लाइक अभी से आपको याद नहीं होगा या मुझे एक याद है कि हाँ, अभी से कुछ सालों पहले मैंने सुना हुआ था कि बहुत डेंजर साइक्लोन आ रहा है और उस रीजन सूरत से महाराष्ट्र की तरफ आ रहा है, ऐसा करके बहुत ज्यादा डेंजरस था और उसकी वजह से सारा लाइट वाइट सब कुछ चला गया था हमारे इधर। मेरे इधर तो हुआ था ऐसा। तो 2 या 3 दिन के लिए ऐसा हुआ था। ठीक है, मुझे वो याद है, मैं शायद 11th स्टैंडर्ड में थी मे बी।
आपको याद होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इनमें से अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन, ये जो दो इश्यूज है ना, ये क्यों होते हैं? बिकॉज हमारे अर्थ के क्रस्ट में मेंटल लेयर, जो एक्सट्रीमली हॉट लेयर्स होते हैं हमारे अर्थ के अंदर, उसके एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ये चीजें हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जैसे कि अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। सो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ मूवमेंट इनसाइड द अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं, उस रीजन की वजह से हमें ये दो चीजें दिखाई देती है। दीज आर कॉल्ड एंडोजेनेटिक मूवमेंट, और इसे ही हम क्या कहते हैं? एंडोजेनेटिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट जो अर्थ के अंदर होते हैं, अर्थ के अंदर के लेयर की वजह से होते हैं, तो इस उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। एंडोजेनेटिक मूवमेंट का एक अच्छा सा डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखने के लिए आप ये लर्न कर सकते हैं। एंडोजेनेटिक मूवमेंट आर द मूवमेंट दैट टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ ड्यू टू द एनर्जी प्रेजेंट इन द अर्थ इंटीरियर। अर्थ के इंटीरियर में जो एनर्जी प्रेजेंट है, एक्सट्रीमली हॉट एनर्जीज एंड उसके जो लेयर्स प्रेजेंट है, उस रीजन की वजह से हम एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। दिस इज अ नाइस डेफिनेशन ऑफ एंडोजेनेटिक मूवमेंट, ये आप एग्जाम में लिखने के लिए लर्न कर सकते हैं, ठीक है। Why do this movement occur? ये मूवमेंट होता क्यों है? उसका रीजन हम समझते हैं कि इनसाइड द अर्थ देयर इज वेरी हाई हीट, बहुत ज्यादा हीट होता है। आप सभी को पता है अर्थ के सबसे अंदर क्या कौन सा पार्ट होता है? कोर होता है, उसके बाद मेंटल लेयर एंड उसके बाद अर्थ का क्रस्ट पार्ट है, ठीक है। हम सभी क्रस्ट पे रहते हैं, क्रस्ट भी डिवाइड हो जाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, तो हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे रह रहे हैं ना। सो ये चीजें आई होप सो बेसिक चीजें हैं, ये आपको अच्छी तरह से आती होगी, ठीक है, ये चीजें आपको पता होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या क्वेश्चन क्या बनता है? देयर इज अ वेरी हाई हीट। अब ये जो अर्थ है, अर्थ का जो ऊपर का लेयर है, ये थोड़ा सा ठंडा है, ठीक है। अर्थ का ऊपर का जो लेयर क्रस्ट होता है वो ठंडा है, इस रीजन की वजह से सारे लिविंग थिंग्स हम ऊपर में रहते हैं, ठीक है। बट जैसे जैसे हम अर्थ के डीपर पार्ट में जाते हैं तो कोर की तरफ अगर हम देखें तो एक बहुत ही एक्सट्रीम लेयर, एक्सट्रीमली हॉट लेयर है। उस लेयर के पास हम सोच भी नहीं सकते, ह्यूमंस तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन कुछ भी चीजें नहीं जा सकती है अंदर, इतना ज्यादा एक्सट्रीम हॉट लेयर्स होते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर, उसकी रीजन की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और जब बहुत ज्यादा प्रेशर आने की वजह से वो निकलने के लिए कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो उस रीजन की वजह से, उस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से आपको वॉल्केनोज दिखते हैं, ठीक है। एंड वही लेयर्स के बीच में अगर थोड़ा सा भी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं उनके हिलने की वजह से हमें अर्थक्वेक्स फेस करने मिलते हैं, ठीक है। So radioactive materials release a large amount of energy, and this energy create pressure and movement in the mental layer पर ये जो energies release होती है उसकी वजह से movement create होता है, और उस movement की वजह से हमें earthquakes दिखाई देते हैं। As a result हमें earthquake and volcanic eruption, mountain formation, continental formed, इस तरह की चीजें आपको दिखाई देती है। earthquakes and volcanoes, कभी कभी आप देखते हैं कि कुछ कॉन्टिनेंट्स स्लाइटली धीरे धीरे वो खिसक रहे, ठीक है, अपने प्लेस से खिसक रहे, वो चीज हमें फील नहीं होती है। बट अगर हम लाखों करोड़ों साल पहले की बात करें तो बहुत सारे जो प्लेसेस है वो जिस जगह पर अभी है वो उस जगह पे नहीं हुआ करते थे, ठीक है। कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे थोड़ा सा खिसक कर वो एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच गए हैं, ठीक है। सो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, ये सडनली नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसकी वजह से वो चीजें हमें ज्यादा फील नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल मूवमेंट। इंटरनल मूवमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो देखते हैं हम, ठीक है। इंटरनल मूवमेंट आर क्लासिफाइड ऑन अ 3 बेसिस, 3 बेसिस पर इंटरनल मूवमेंट्स क्लासिफाई होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट वेट, गिव मी अ मिनट गाइस। चलो सो स्टार्ट करते हैं। ओके,
सो इंटरनल मूवमेंट आर क्लासिफाइड ऑन अ थ्री बेसिस, थ्री चीजों पर, थ्री बेस पर ये इंटरनल मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, क्लासिफाई होते हैं। कौन कौन से बेसिस पर होते हैं? फर्स्ट इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी के बेसिस पर होते हैं, डायरेक्शन के बेसिस पर होते हैं, एंड लैंड फॉर्म्स हमें उसके अंदर दिखाई देते हैं, ठीक है। चलो, सो वेलोसिटी के बेसिस पर किस तरह से, कौन से टाइप का मूवमेंट होता है? सबसे पहला स्लो मूवमेंट होता है एंड सडन मूवमेंट होता है। स्लो मूवमेंट किस तरह से? फॉर एग्जांपल जैसे कि माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, कॉन्टिनेंट्स फॉर्म होते हैं, तो माउंटेन फॉर्म होना डायरेक्टली सडनली एक ही बार में माउंटेन का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है गाइस, उसके लिए बहुत ही स्लोली 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 जाकर वो जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर टकराता है तो उस रीजन की वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से कॉन्टिनेंट्स भी जब इस कॉन्टिनेंट पर है तो वो धीरे धीरे स्लाइटली स्लाइटली खिसक कर दूसरे कॉन्टिनेंट पे जा रहा है, बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है, ठीक है। सडन मूवमेंट इज लाइक अ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, सो अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन हमें फील होता है, वो चीजें हमें दिखाई देती है और वो सडनली होता है, ठीक है, बताकर नहीं होता है, ठीक है। सो ये वेलोसिटी के बेसिस पर है, ठीक है। नेक्स्ट इज डायरेक्शन, डायरेक्शन के बेसिस पर सम टाइम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ये जो अर्थक्वेक्स है एंड बहुत सारे अलग अलग आप जो मूवमेंट देखने वाले हैं, स्लो मूवमेंट्स है, ठीक है, तो ये सब किसके बेसिस पर होने वाले हैं? ये सब हॉरिजॉन्टली होता है ना, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन है ना, सो ये सब हॉरिजॉन्टली हो रहा है, ठीक है। सो डायरेक्शन के बेसिस पर हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल होता है, जैसे कि अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट, तो उसे हम लोग वर्टिकल मूवमेंट कहते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल। सो ये दो तरह से हो सकते हैं डायरेक्शन के बेसिस पर। एंड थर्ड इज लैंड फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स जैसे कि सॉरी माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट एंड कॉन्टिनेंट बिल्डिंग मूवमेंट, ठीक है। जब एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, माउंटेन बिल्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट की वजह से जब माउंटेन बिल्ड हो जाता है या कोई कॉन्टिनेंट बिल्ड हो रहा है, ठीक है, जब वो खिसक कर कुछ पार्ट्स किसी कॉन्टिनेंट से खिसक कर कुछ पार्ट अलग हो जाता है, ठीक है, तो ये एक अलग कॉन्टिनेंट बन रहा है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग, वो किसके बेसिस पर होता है? लैंड फॉर्म के, ठीक है। सो ये कुछ क्लासिफिकेशंस थे, थ्री क्लासिफिकेशन होते हैं किसके अंदर? इंटरनल मूवमेंट आर क्लासिफाइड ऑन अ थ्री बेसिस, तीन बेसिस पर इंटरनल मूवमेंट क्लासिफाई होते हैं, वेलोसिटी, डायरेक्शन एंड लैंड फॉर्म, ठीक है। सो वेलोसिटी के अंदर हम क्या क्या देखे हमने? स्लो मूवमेंट एंड सडन मूवमेंट। स्लो मूवमेंट स्लोली स्लोली होता है जिसके अंदर माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सडन मूवमेंट हमने देखा जब अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो ये सडन मूवमेंट है, ठीक है, जो सडनली होता है, ठीक है, स्लोली स्लोली नहीं होता है ना। नेक्स्ट हमने देखा डायरेक्शन के बेसिस पर, डायरेक्शन के बेसिस पर हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसे वो हम डायरेक्शन के बेस पर, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंड फॉर्म, लैंड फॉर्म के अंदर हमने कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एंड माउंटेन का फॉर्मेशन, ये चीजें, ये जो मूवमेंट्स आपको दिखाई देती है ये लैंड फॉर्म के बेस पर दिखाई देता है, ठीक है, याद रखना एग्जाम के अंदर ये आता है आपको, ठीक है। सो एग्जाम के अंदर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओके। चलो, अब हम ध्यान से समझने वाले हैं स्लो मूवमेंट क्या होता है एंड उसके बारे में समझेंगे, एंड देन माउंटेन फॉर्मेशन के बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो स्लो मूवमेंट को समझते हैं। स्लो मूवमेंट क्या होता है? स्लो मूवमेंट हैपेंस वेरी स्लोली ओवर अ थाउजेंड्स एंड इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसको होने के लिए बिना थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, बिकॉज ये बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, तभी तो हमें वो चीजें फील नहीं होती है ना। सो इस रीजन की वजह से हल्का 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 खिसकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही स्लो होता है। सो इस रीजन की वजह से किसी भी ह्यूमंस को नॉर्मली ये चीजें फील नहीं होती है, ठीक है। चलो, सो ये इसीलिए हम इसे स्लो मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। दे चेंज द शेप ऑफ द अर्थ सरफेस ग्रेजुअली, ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट के क्या क्या इफेक्ट्स है उसे समझते हैं। दे हेल्प इन अ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, माउंटेन के फॉर्मेशन के लिए, माउंटेन इसकी वजह से फॉर्म होता है, ठीक है, माउंटेन फॉर्मेशन का ये रीजन होता है। प्लेटूज के फॉर्मेशन के लिए, कॉन्टिनेंट्स के लिए एंड रिफ्ट वैली के लिए, ठीक है। समटाइम आप देखते हो ना कि कुछ पार्ट्स ना अलग हो जाते हैं, ठीक है, जब एक अर्थ है, ठीक है, एक अर्थ है ये, अब यहाँ पर से टेंशन आ रहा है, यहाँ से टेंशन आ रहा है और
खिंचाव की वजह से ना, वो टेंशन की वजह से वो एरिया फट जाता है और इसकी वजह से बीच में से रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, कॉन्टिनेंट फॉर्म होना आपको समझाया मैंने। उसके बाद माउंटेन्स फॉर्म होना, प्लेटूज, थोड़ा सा कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो ऊंचाई के बन जाते हैं, है ना। समटाइम ये भी मूवमेंट कभी कभी कंप्रेशन की वजह से होता है, दो पार्ट से एक्स्ट्रा कंप्रेशन आ रहा है, सो इस रीजन की वजह से थोड़ा सा पहाड़ी जैसा इलाका बन जाता है। ठीक है, सो इस तरह से ये फॉर्म होता है। ओके, स्लोली स्लोली ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं वो देखते हैं। दिस आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट किस तरह से होते हैं? दिस इज अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ये एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है। अपवर्ड डाउनवर्ड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ये कॉन्टिनेंट के अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, जब वो बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं तो इस तरह से कुछ क्रिएट हो जाता है, जैसे कि माउंटेन के जैसे। ठीक है, उसके अलावा अगर वो बहुत ज्यादा उसे टेंशन आ रहा है, ठीक है, उस टेंशन की वजह से जब वो खसक जाते हैं मींस की टेंशन की वजह से जब वो साइड हटते हैं तो उसकी वजह से एक तरह से रिफ्ट वैली क्रिएट हो जाता है। ठीक है, सो वही हम यहाँ पर एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, दीज आर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट दैट क्रिएट माउंटेन बाय अप्लाइंग कंप्रेशन एंड टेंशन ऑन अ रॉक के ऊपर जब कंप्रेशन एंड टेंशन आता है तो उस रीजन की वजह से हमें कभी कभी ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स को देखने मिलता है। ठीक है, किस तरह से ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस पेपर। ओके, हमारे पास ये एक पेपर है। ठीक है, अब मैं यहां से क्या कर रही हूँ? इसे कंप्रेस कर रही हूँ और यहां से भी कंप्रेस कर रही हूँ। ठीक है, दोनों जगह से जब प्रेशर आएगा तो क्या ये आपको इस तरह से क्रिएट होते हुए दिख रहा है? यस। सो जब भी अर्थ के आप रॉक्स के ऊपर या अर्थ के सरफेस पर जब आप देखोगे कि दोनों तरफ से जब कंप्रेशन आता है तो कंप्रेशन होने की वजह से ये दोनों एरिया कंप्रेस हो जाते हैं और इस तरह से फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सो वो एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ में जब हम इसी पेज को, इसी अर्थ के सरफेस को जब हम दोनों तरफ से टेंशन आ रहा है, एक्सट्रीम टेंशन आ रहा है, फट जाएगा तो मुझे डांट पड़ेगी। ठीक है, सो जब एक्सट्रीम प्रेशर आएगा, दोनों तरफ से मैं यहां से भी खींच रही हूँ, यहां से भी खींच रही हूँ, तो ये बीच में से जो ये टूटता है, ठीक है, टूटने की वजह से समटाइम ये जो प्लेस होगा ना वो ऊपर जाएगा, समटाइम नीचे जाएगा। ठीक है, सो उसकी वजह से हम ब्लॉक माउंटेन्स भी देखते हैं, रिफ्ट वैलीज देखते हैं। ठीक है, वो अभी आप देखने वाले हैं। ठीक है, हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, चलो, सो ये कंप्रेशन एंड टेंशन का इफेक्ट आई होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंप्रेशन की वजह से कैसे होता है एंड टेंशन की वजह से कैसे होता है। ठीक है, इस तरह से कंप्रेशन का इफेक्ट है एंड इस तरह से टेंशन का इफेक्ट आपको दिखाई देता है। ठीक है, आई होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। These are mainly three landforms formed by the mountain buildings. कौन कौन से landforms बनते हैं इसकी वजह से, माउंटेन बिल्डिंग की वजह से? First is fold mountain, second is ब्लॉक माउंटेन एंड थर्ड इज रिफ्ट वैली। यहाँ पर हमें माउंटेन्स किस तरह से बिल्ड होते हुए दिखाई दे रहे हैं? थ्री वेज में दिखाई दे रहे हैं। थ्री वेज में ये इसका इफेक्ट आपको थ्री वेज में दिखाई देता है। थ्री टाइप ऑफ लैंड्स आपको दिखाई देंगे, जैसे कि फोल्ड माउंटेन आपको दिखाई दे सकता है, ब्लॉक माउंटेन आपको दिखाई दे सकता है एंड रिफ्ट वैलीज उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम फोल्ड माउंटेन को। ओके, फोल्ड माउंटेन किस तरह से आपको ये फोल्ड माउंटेन दिखाई दे रहा है? जब हम हमारे लैंड पे दोनों तरफ से कंप्रेशन आता है, सो इस कंप्रेशन की वजह से ये फोल्ड होकर हमें ये इस तरह का फोल्ड माउंटेन दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह का आपको फोल्ड माउंटेन दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, फोल्ड पार्ट ऑफ द माउंटेन। ये आप देख सकते हो कि किस तरह से फोल्ड पार्ट ऑफ माउंटेन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कंप्रेशन की वजह से जब दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है अंदर की तरफ, तब जाकर ये क्या क्रिएट कर रहा है? थोड़ा सा जो लैंड होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और उसकी वजह से ये एक फोल्ड क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इस फोल्ड को हम लोग क्या कहते हैं? फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ओके,
आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। डेफिनेशन समझते हैं। फोल्ड माउंटेन आर फॉर्म्ड व्हेन सॉफ्ट रॉक लेयर आर कंप्रेस फ्रॉम बोथ साइड्स। जब मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है, दोनों साइड से जब सॉफ्ट रॉक है, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड रॉक होता है तो उस टाइम पर ये चीजें हमें ज्यादा नहीं दिखाई देती है, बट क्योंकि वो उतना उसके पास लाइक पावर होता है कि वो हैंडल कर सकता है, बट जो सॉफ्ट रॉक होता है उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो होल्ड कर सके, ठीक है। सो जब दोनों तरफ से प्रेशर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह से एक फोल्ड को क्रिएट कर देता है, ठीक है। सो टू रॉक बेंड एंड फॉर्म, फोल्ड फॉर्म कर देता है वो फोल्ड को, ठीक है। हाउ आर फोल्ड माउंटेन फॉर्म, किस तरह से फोल्ड माउंटेन फॉर्म होता है। एनर्जी इज रिलीज इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। हॉरिजॉन्टल प्रेशर एक्ट फ्रॉम बोथ साइड, एक हॉरिजॉन्टल, मैंने आपको जो सिंपल लैंग्वेज में समझाया, आपको आंसर इस लाइक ज्योग्राफी के अंदर पढ़ रहे हैं तो इस ज्योग्राफी के वे में आपको आंसर लिखना है, तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, ओके। इफ यू वांट देन टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। चल, सो एनर्जी इज रिलीज इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर से बहुत ही एक्सट्रीम कंप्रेशन आता है, ठीक है। सो इस प्रेशर की वजह से, ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है उसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों साइड से यहाँ पर से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, दोनों साइड से प्रेशर आ रहा है। इस प्रेशर की वजह से सॉफ्ट रॉक बेंड इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग, ये जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो ब्रेक होने की वजह क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से बेंड हो जाते हैं, और इसके बेंड हो जाने की वजह से ये फोल्ड माउंटेन्स को क्रिएट कर जाते हैं। लार्ज फोल्ड राइज अपवर्ड, ये जो लार्ज फोल्ड होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देता है हमें। फोल्ड माउंटेन आर इस तरह से फॉर्म, ठीक है, इस तरह से फोल्ड माउंटेन्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज, हिमालयाज इज अ यंग फोल्ड माउंटेन, आप एग्जाम्पल में पढ़ने वाले हैं, आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ेंगे, 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप इस चीज को पढ़ने वाले हैं। हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है। चलो, रॉक माउंटेन्स के अंदर, रॉकी माउंटेन्स के अंदर, एंडेज के अंदर, एल्प्स के अंदर, अरावली रेंज के अंदर आप ये इस तरह के माउंटेन के फॉर्मेशन को देखते हैं, ठीक है। चलो, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ड्यू टू कंप्रेशन फोल्डिंग्स क्रिएट होते हैं और इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ओके। If you want this PDF, do let me know in comment section, okay? चलो, next is block mountain. Block mountain क्या होता है उसे समझते हैं, ठीक है। चलो, so block mountain, अब block mountain के अंदर हम क्या देखने वाले हैं guys, अब यहाँ पर भी अगेन क्या होने वाला है, क्या क्रिएट होने वाला है, बिकॉज ऑफ प्रेशर, ठीक है, अगेन प्रेशर की वजह से हमें क्या दिखाई देता है, ब्लॉक माउंटेन दिखाई देता है। कैसे, यहां से भी फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, यहां से भी फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से बीच का जो पार्ट है, बीच का जो पार्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है। चलो, कैसे जाता है वो देखते हैं। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेघालय प्लेटू, ये मेघालय प्लेटू का एग्जाम्पल दिया है, जहां पर यहां पर भी आप देख सकते हो और उस तरफ भी देख सकते हो, और इसकी वजह से ये एक पार्ट अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक ब्लॉक माउंटेन है। इस ब्लॉक माउंटेन में ये एक ऐसा माउंटेन नहीं है कि हम जेंटल स्लोप हो, आप इजीली उस पर चढ़ सकते हैं, नहीं, वो एकदम डायरेक्टली ऊपर की तरफ चला जाता है, और इसकी वजह से उनका स्लोप कैसा होता है, एकदम स्टीप होता है, ठीक है। सो वो स्टीप स्लोप के ऊपर आप नॉर्मली चल भी जा भी नहीं पाते हैं, ठीक है। और अपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्मल होता है, सिंपल एकदम होता है, ठीक है, प्लेन पार्ट, ओके। चलो, डिफाइन डेफिनेशन देखते हैं इसका। ब्लॉक माउंटेन आर फॉर्म व्हेन हार्ड रॉक ब्रेक ड्यू टू द टेंशन, हार्ड रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं ड्यू टू द टेंशन, टेंशन की वजह से, दोनों तरफ से टेंशन आ रहा है, सो टेंशन की वजह से जब वो रॉक ब्रेक हो जाते हैं ना, तो हार्ड, जो हार्डेस्ट पार्ट है रॉक का, जो हार्ड वाला पार्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है, ठीक है, और वो डायरेक्ट सीधा जाता है, ठीक है। वो अगर वो सॉफ्ट होगा तभी जाकर वो एक फोल्ड के जैसे क्रिएट करेगा, अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड है सो उस हार्ड की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में, जो बाकी जो पार्ट है वो नीचे चला जाता है, ठीक है। सो इस तरह से हार्ड रॉक ड्यू टू द टेंशन एंड द लैंड बिटवीन टू फॉल्ट इज लिफ्टेड, दोनों फॉल्ट के बीच का, दोनों जो टूटा हुआ हिस्सा है फॉल्ट के बीच, फॉल्ट जो हट जाता है उसकी वजह से बीच का जो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट जो है वो लिफ्ट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है। सो इसीलिए वो फोल्ड
माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, और उसे ही हम ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, ठीक है। हाउ आर ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म, किस तरह से ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होते हैं? हॉरिजॉन्टल फोर्स पुल रॉक अपार्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो प्रेशर जो आ रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स पुल कर देता है रॉक्स को अपार्ट, टेंशन डेवलप, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेंशन डेवलप हो जाता है, एंड रॉक क्रैक एंड फॉल्ट आर फॉर्म, जो रॉक बीच का जो पार्ट है, दोनों साइड से रॉक्स क्रैक हो जाते हैं और उसकी वजह से लिफ्ट हो जाता है पार्ट, ठीक है। द लैंड बिटवीन टू फॉल्ट राइसेस, दिस राइस लैंड इज कॉल्ड द ब्लॉक माउंटेन, और इसे ही हम क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। जब फॉल्ट क्रिएट हो रहा है, दोनों तरफ से बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, खींच रहे, ठीक है, सो उसकी वजह से हार्ड रॉक है और वो हार्ड रॉक अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है और दोनों साइड का पार्ट नीचे हो जाता है, ठीक है। सो वो एक तरह से ब्लॉक माउंटेन क्रिएट होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फ्लैट होता है, उसका टॉप पार्ट जो होता है वो एकदम सिंपल फ्लैट होता है, स्टीप स्लाइड होते हैं, दोनों जो साइड होता है उनका वो स्टीप होता है, ठीक है, ऐसा नॉर्मल जेंटल नहीं होता, ठीक है, स्टीप होता है, ओके। नो शार्प पीक इन द बिगिनिंग, ठीक है, कोई शार्प पीक हमें दिखाई नहीं देता बिगिनिंग के अंदर, ओके। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक फॉरेस्ट एंड मेघालय प्लेटू, जैसे कि हमने मेघालय प्लेटू का एग्जाम्पल यहाँ पर देखा, ठीक है, ये इस तरह से आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरह से ये क्रिएट होता है, ओके। चलो, सो आज के लेक्चर में हम इतना कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है रिफ्ट वैली, वो हम कंप्लीट करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, और वहां से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आगे के टॉपिक्स को। चलिए, सो इस लेक्चर के लिए इतना टॉपिक इनफ है। अब इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से आपको स्टडी करना है, आपके टेक्स्ट बुक को ओपन करो, स्टडी करना स्टार्ट करो, एंड देन हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर से कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी पता चले एंड उस डाउट को मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगी, ओके। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दो, और आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के 9th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर जरूर से कर देना। बाय बाय।